Yes, students, in this video we are going to start sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन का वो मोड है जिसमें जो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. कि गैमेट्स बनते हैं और फिर उसकी फ्यूजन होती है तो न्यू यंग वन प्रोड्यूस होते हैं. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला तो ये बाई पेरेंटल है, मतलब इसमें दो पेरेंट्स हैं, एक मेल और एक फीमेल हमेशा होगा. जो पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल सेक्स सेल्स, क्योंकि ये हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. स्पेशल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको गैमेट्स कहते हैं. मेल गैमेट्स को स्पर्म्स कहा जाता है और स्पर्म्स हमेशा एक्टिव होते हैं, स्मॉलर इन साइज. एक्टिव मीन्स मोटाइल होते हैं, मूव करते रहते हैं और साइज में स्मॉलर होते हैं. फीमेल गैमेट्स को ओवा कहते हैं या फिर एग्स कहते हैं, जो आमतौर पर पैसिव यानी कि मूव नहीं करते और साइज में कंपैरेटिवली टू स्पर्म्स दे आर लार्ज. वैसे तो छोटे ही हैं लेकिन कंपैरेटिव टू स्पर्म्स दे आर लार्ज. जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. हर एक इंडिविजुअल में हायर ऑर्गेनिजम्स में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जब सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स बनते हैं वो बनते हैं बाय मियोटिक डिवीजन. मियोसिस होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. तो 1 सेट एक गैमेट के पास चला जाता है, 1 सेट एक गैमेट के पास चला जाता है, क्योंकि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि गैमेट्स आर हैप्लॉइड, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हर एक गैमेट में प्रेजेंट होता है. फिर जब फ्यूज़न होती है मेल और फीमेल गैमेट की तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और अब फ्यूज़न के बाद जो सेल बन जाता है उसको जाइगोट कहा जाता है और वो डिप्लॉइड सेल है, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम नंबर एक गैमेट से आया, हाफ क्रोमोसोम नंबर दूसरे गैमेट से आया, तो दोनों मिलकर डिप्लॉइड बन गए, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर से वापस आ गए. ठीक है. अब जो जाइगोट है वो लगातार माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है जाइगोट कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई. अब क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होना, मल्टीप्लाई होता है लगातार और एम्ब्रियो बन जाता है. बाद में यही एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट करता है और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जो कि दिखने में पेरेंट जैसा होता है लेकिन उसके अंदर काफ़ी वेरिएशंस आ चुकी होती हैं, काफ़ी जेनेटिक चेंजेस आ चुकी होती हैं. ठीक है. ये जो क्रोमोसोम नंबर का हाफ होना ज़रूरी है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड थी, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर अगर हाफ नहीं होता तो हर बार अगर गैमेट्स फ्यूज़ करते जाएंगे तो अगले ऑर्गेनिज्म में डबल क्रोमोसोम हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट वाले में उससे डबल हो जाएंगे. तो इस तरह से करते करते तो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ डीएनए और क्रोमोसोम्स ही रह जाएंगे और कुछ रह ही नहीं जाएगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. इसीलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है जब गैमेट्स बनते हैं और फिर जब वो गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं तो फिर से वे क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, तो जाइगोट को हम डिप्लॉइड कहते हैं. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड. एसेक्सुअल से मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रही थी, तो सेक्सुअल क्यों रिक्वायर्ड है? अब एसेक्सुअल में क्या होता है कि न्यू सेल्स जो बनते हैं कैसे बनते हैं? कॉपिंग ऑफ डीएनए और जो सेलुलर ऑपरेटस होता है, कॉपिंग मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है उसकी, तो उसी से नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. ठीक है. लेकिन कॉपिंग जो होती है डीएनए की वो बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट तो नहीं होती. ठीक है. इसमें कई बार एरर्स आ जाते हैं. हमने पीछे किया था पहली वीडियोस में कि उसमें कई तरह के एरर्स आ जाते हैं, उसकी प्रोटीन्स जो थोड़ी होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो जिससे कि वेरिएशंस आती हैं. वेरिएशंस वैसे तो किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइव रहने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और कई बार ज़्यादातर जो होती हैं वो तो सेल्स को किल कर देती हैं, यानी कि वो यूज़फुल नहीं होती, वो हार्मफुल होती हैं, तो वो सेल सर्वाइव ही नहीं करते फिर. इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत थी हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 इंडिविजुअल्स होते हैं तो दोनों में अलग अलग वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं. जब ये दोनों इंडिविजुअल्स कंबाइन करते हैं तो वो अलग अलग वेरिएशंस भी आपस में कंबाइन करती हैं. तो जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस आते हैं, क्योंकि इनमें वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो गई.
दोनों की इकट्ठी हो गई ना, एक ऑर्गेनिज्म की और दूसरे की भी इकट्ठी हो गई, एक्यूमुलेट हो गई हैं अपने एंकेस्टर से। जैसे हमें अपने पेरेंट्स से मिला, उनको अपने पेरेंट्स से मिला, उनको अपने अपने पेरेंट्स से मिला, तो हमारे तक आते आते बहुत सारी वेरिएशंस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो चुकी हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशंस आगे जाती हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मैंने आपको बताया ना, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और फिर से दोबारा कंबाइन होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। तो उस समय रीशफलिंग ऑफ जीन्स होती है, तो उस वजह से भी नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। जब वो दोबारा जुड़ते हैं क्रोमोसोम, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर का एक प्रोसेस होता है, उसमें भी दोबारा नई वेरिएशंस बन जाती हैं। ठीक है, चांस सेपरेशन, जब क्रोमोसोम हाफ होते हैं तब भी चांस सेपरेशन होती है, जब वो फ्यूज होती है तो चांस कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो दोनों के दौरान नई नई वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से बेटर अडेप्टेबिलिटी आती है टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, और साथ में एवोल्यूशन में हेल्प होती है। क्योंकि देखो, हम अगर अपने अपने अकॉर्डिंगली देख लें, ह्यूमन बींग्स में देख लें, तो हम अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, बट नॉट सिमिलर टू द पेरेंट्स। मिलते जुलते हैं, रिजेंबलेंस होती है, बेसिक फीचर्स होते हैं, लेकिन हम डिफरेंट हैं, हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं। तो इस तरह से वेरिएशन जो है वो कंटिन्यू होते होते काफ़ी हद तक काफ़ी नई वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हायर ऑर्गेनिजम्स में होना कंपल्सरी था, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो क्रोमोसोम नंबर तो फिर डबल होता जाएगा ना, तो इसीलिए सेक्स सेल्स का बनना और फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी था। तो दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।